नाम है धीरेन्द्र सिंह। आपका स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का, क्लास 11th। इससे पहले अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, चेकआउट करिए, आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए, यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है देखो। फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है। दास की बुक से वो एक्सट्रैक्ट कर रखे हैं बैलेंसेस, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाना है आपको। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट, तो हमको पता ही है, फॉर्मेट एक बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी कि रुपीस क्रेडिट पर्टिकुलर्स, यहाँ आ गया रुपीस, फिर पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिखेंगे डेबिट। क्लियर। अब देखो सबसे पहले ऊपर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था। पहले क्या लिखते थे, याद है आपको, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और सबसे पहले पुराना स्टॉक जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं पहले प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके सामने गिवन होगा, तो आपके सामने जो ओपनिंग स्टॉक देखो लिखा हुआ है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है 1,76,000। वही आपको लिखना है यहाँ पर 1,76,000। जो स्टॉक आपको साल की स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है वही, उसी को ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। फिर हम लिखते हैं परचेजेस, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस। परचेजेस में सबसे पहले यहाँ पर देखो दे रखा है 6,83,000, वो अंदर लिखना है सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर से आपको परचेज जो रिटर्न होता है वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो परचेजेस में से परचेज रिटर्न को क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। और कैसे पहचानना है परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। जब सामान को हमने वापसी किसी को दिया तो उसे आउटवर्ड बोलेंगे ना, तो रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। 22,000 रुपये का रखा, वो माइनस करूँगा तो यहाँ आ गया 6,61,000, ठीक है। उसके बाद टू, अब डायरेक्ट खर्चे सारे लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन से जुड़े हुए या परचेज से जुड़े हुए, जैसे कि आपका वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, फैक्ट्री का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। कौन से है देखो, यहाँ कैरेज इनवर्ड दे रखा है, स्टॉक के नीचे देखो कैरेज इनवर्ड दे रखा है। ये आपका कौन सा होता है, फैक्ट्री परचेज से रिलेटेड होता है। परचेज करने वक्त ये खर्चा होता है, रिक्शे का किराया वगैरह होता है, ये 24,000 रुपये। उसके बाद कोई वेजेस दे रखे क्वेश्चन में, नहीं दे रखा। लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं दे रखा। बाकी जो भी खर्चे आपको दिख रहे हैं वो सब यहाँ नहीं आने वाले। यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या परचेज रिलेटेड, ऐसे कोई, उसके अलावा कोई नहीं आने वाला। तो अब यहाँ लिखेंगे सेल्स कितनी करी, यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स 9,20,000 रुपये की करी। वो भी अंदर लिखूंगा पहले, क्योंकि इसमें से भी रिटर्न माइनस कर देते हैं। तो लेस सेल्स रिटर्न अगर कोई हो तो वो माइनस कर देते हैं। सेल्स रिटर्न कहाँ दे रखी है, ध्यान से देखोगे तो सेल्स रिटर्न आपको कोई रिटर्न इनवर्ड होता है। सेल्स रिटर्न जो रिटर्न इनवर्ड होता है, यानी कि सामान आया इनवर्ड का मतलब, वो होता है सेल्स रिटर्न 13,000 रुपये ये होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9,07,000 रुपये आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक बच गया, नहीं बिक पाया, जो स्टॉक साल के एंड में बच गया, वो आप अगले साल यूज़ करेंगे तो करेक्ट साइड में लिखते हैं। वो नीचे देगा हमेशा क्वेश्चन में, ज़्यादातर आप देखोगे यहाँ नहीं देगा, नीचे देगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2,40,000 का स्टॉक एंड में पड़ा हुआ है 31 मार्च 2023 को। वही आपका साल के एंड का स्टॉक है, उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। वो यहाँ लिखूंगा
अब उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ये ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इसका टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, ध्यान से देखो, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ने की आएगा, रट्टा ही लगाना इस बात को, लेकिन इसमें क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है। तो ये आ रहा है 11,47,000 आ रहा है, यहाँ पर भी 11,47,000 आना चाहिए, इधर ही आएगा फिर तो ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, जैसे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 6,61,000 है, इसको 24,000 प्लस करूँगा तो 6,85,000 हो गया। इसमें 1,76,000 प्लस कर दूंगा तो कितना हो गया 8,61,000। तो 11,47,000 में से 8,61,000 माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो गया 2,86,000। यही आ रहा है आपका बुक में, एब्सोल्युटली यही आ रहा है। तो यही आपका आंसर ग्रॉस प्रॉफिट का। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं, अगले अकाउंट में, जो अगला अकाउंट नीचे कौन सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो कैरी डाउन था वो हो जाएगा ब्रॉट डाउन 2,86,000। अब जितने भी खर्चे बच गए जो इस अकाउंट में नहीं आ पाए, वो सारे कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चे आएंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आ पाए, सिंपल। अब जो भी आपको खर्चे दिख रहे हैं वो सारे आ जाएंगे, यानी कि ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो परचेज से जुड़े हुए नहीं हैं, वो सारे खर्चे कौन से हो जाएंगे, अब इनडायरेक्ट खर्चे हो जाएंगे। डायरेक्ट खर्चे यहाँ आते हैं, बाकी सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, वो सब आ जाएंगे। आंख बंद करके सीधा लिख दो यहाँ, आंख बंद करके। तो देखो पहले आपको रेंट दिख रहा है, रेंट यहाँ नहीं आने वाला, यहाँ आएगा। फैक्ट्री का रेंट होता तो अलग बात थी, खाली रेंट ऑफिस का मानेंगे। ऑफिस का रेंट है तो यहाँ पर आएगा 22,000 पे, और यानी कि यहाँ पर कौन से खर्चे आते हैं, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, ये सब खर्चे आते हैं। ठीक है। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट लिखा हुआ है, ये नहीं पता डिस्काउंट मिला है या दिया है, तो मैं दिया ही मानूंगा। डिस्काउंट के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो खर्चा ही मानूंगा, डिस्काउंट अलाउड ही मानूंगा। खाली टू डिस्काउंट लिखा हुआ है, खाली डिस्काउंट लिखा है तो टू डिस्काउंट लिखूंगा 37,500। और प्रिंटिंग का खर्चा लिखा हुआ है, प्रिंटिंग का खर्चा भी यहीं आता है। सारे खर्चे यहाँ पर आएंगे, आंख बंद करके मैंने कहा ना, यहाँ लिख दो सबको, जो भी खर्चा दिख रहा है। इंश्योरेंस खर्चा है, चुपचाप यहाँ लिख दो, कुछ नहीं करना आपको। इंश्योरेंस फैक्ट्री का लिखा हो तो अलग बात थी, फैक्ट्री में आता हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली इंश्योरेंस लिखा हुआ है। ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये बाद का खर्चा होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल का होता है, सेल करने के लिए होता है। सेल करने के लिए खर्चा इधर आएगा। पोस्टेज कोरियर, ये भी यहाँ पर आएगा। मैंने क्या बताया आपको, जो भी खर्चा दिख रहा है आंख बंद करके चुपचाप यहाँ लिख दो, जो भी इस अकाउंट में नहीं आ पाया सब यहाँ आएंगे। मिसलेनियस खर्चा यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मिसलेनियस। ठीक है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। काफ़ी लोग इसमें फंसते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं कौन से खर्चे आएंगे, सब आएंगे, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सिर्फ इसमें समझ लो कि आते हैं कौन से खर्चे आते हैं, बाकी सब इसमें आएंगे। बैड डेट्स, ये भी इसमें आएगा। बैड डेट लॉस होता है हमारा, तो खर्चा हो या लॉस हो सब इसमें आएगा, फिर वो भी 4,000 में दे रखा है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, और खर्चा कुछ नहीं दे रखा, ना इनकम दे रखी है। इनकम भी होती तो भी यही आती है, सारी इनकम यहाँ आती है, क्योंकि सेल करते हैं बस यहाँ पर, बाकी जो भी इनकम देगी सब यहाँ रहेगी। अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल देखो 2,86,000 ही आ रहा है, क्रेडिट साइड ही बड़ी आएगी, ध्यान से देख लो, ये तो कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड, तो ये भी यही उठा के मैं टोटल यहाँ लिख दूंगा। और यहाँ फिर आएगा नेट प्रॉफिट, तो क्या लिखूंगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको माइनस करोगे जब आप, तो क्या है, तो 2,86,000 में से एक पहले इसको प्लस कर देते हैं, 22,000 है ये, तो ये कितना हो गया 59,500 हो गया, ये हो गया 12,200 हो गया। ठीक है, फिर ये 14,000 है, और फिर 6,200 है, नहीं, और ये 9 और 4 देना 13,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया 13,000 कितना हो जाएगा, फिर ये 0,094 1,49,000, तो 2,86,000 में से ये माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है, ये 1 ये आ जाएगा
1,80,000, हाँ सही है ठीक है, 1,81,1,100, ये 100, ये 181100, ये आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट, यही आ रहा है बिल्कुल आपकी बुक में भी, यही सही है बिल्कुल। ठीक है, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, अब जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी है, जो भी कैपिटल है, वो सब कहाँ आएगी? बैलेंस शीट के अंदर आएगी। तो बैलेंस शीट बनाने के, बैलेंस शीट कैसे बनती है? अब देखिए ये बैलेंस शीट हम बनाएंगे। अब देखो बैलेंस शीट हमारी ऐसे बनती है, फॉर्मेट आपको पता ही है। बैलेंस शीट ऑफ किसकी है वो लिख दिया, एज एट 31 मार्च 2023, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। पहले लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि लायबिलिटी बहुत बढ़िया है। लायबिलिटी स्टार्ट करेंगे और वो तरीका इस्तेमाल करेंगे, मैंने वीडियो में बताया था 2 तरीके होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, वही सबसे बढ़िया होता है। सबसे जो बड़ी लायबिलिटी पहले लिखेंगे, जैसे सबसे बड़ा एसेट पहले लिखेंगे वो लिखेंगे, तो सबसे बड़ी होती है कैपिटल, यानी कि जो सबसे लेट कन्वर्ट होती है, मतलब लायबिलिटी तो जो लेट पे करनी होती है सबसे। और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, या कैपिटल के सामने भी सीधा अमाउंट दे सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कैपिटल का अमाउंट कितनी दे रखी है? 5,25,000। ठीक है, फिर उसमें हम क्या कर देते हैं, जो अभी हमने अभी लिखा था कि नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो जो नेट प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, जो अभी निकाला उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। वो भी निकाला 1,81,100, ऐसा 1,81,100 रुपये, यही तो है ना। उसको ऐड करते हैं पहले, वो कितना आ रहा है, ये आपके सामने कितना आ रहा है, 7,06,100 रुपये, यही आ रहा है। और लेस कर देंगे अब क्या, ड्राइंग्स, लेस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दे रखी क्वेश्चन में, दे रखी तो माइनस कर देंगे, दे रखी है 19,100 रुपये दे रखी है, तो 19,100 रुपये ड्राइंग्स है, ये माइनस कर दूंगा। और आपके सामने देखो ये कितना आ जाएगा फिर, 6,87,000 आ रहा है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी इससे छोटी होती है कैपिटल से, वो क्वेश्चन में ज़्यादातर आप देखोगे होती नहीं, ज़्यादातर वो है ही नहीं फिलहाल अभी, तो सीधा लिखेंगे करंट लायबिलिटी। ये जो आपको तरीका मतलब सबसे बेस्ट है, जो हेडिंग लिखते हैं ना सबसे पहले, इसे ग्रुपिंग करना बोलते हैं, मैंने पहले बताया ग्रुपिंग करना बोलते हैं ऐसे। हेडिंग को जो आप लिखते हो, हेडिंग के अंदर लायबिलिटी लिखोगे, करंट लायबिलिटी के अंदर कौन कौन सी लायबिलिटी, करंट कौन सी, क्रेडिटर करंट होते हैं, कोई शॉर्ट टर्म लोनों को करंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, आप क्रेडिटर दे रखा है, लोन दे रखा है, साहिल से लोन लिया, ये हम जनरली 1 साल का ही होता है कि 1 साल के अंदर पे करना होगा, यही मान के चलते हैं। जब तक लॉन्ग टर्म लोन नहीं कहे, जब तक ये ना कहे कि बड़ा लोन है तो मैं नहीं मान सकता वो बड़ा लोन है, तो लोन फ्रॉम साहिल पहले लिख देते हैं। करंट लायबिलिटी में भी सबसे बड़ी लायबिलिटी कौन सी होगी, लोन फ्रॉम साहिल वाली। क्रेडिटर को तो जल्दी पैसा पे करना होता है, 1 साल के अंदर नहीं, बल्कि वो तो 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, लेकिन लोन थोड़ा सा क्रेडिटर से बड़ा है, तो पहले बड़ा लिखते हैं हमेशा, लोन फ्रॉम साहिल 50,000। फिर क्रेडिटर लिख देते हैं हमारे, जो क्रेडिटर दे रखे हैं 1,28,000। अब इसका पहले टोटल कर देते हैं, ठीक है, अब इसका पहले हम टोटल कर लेते हैं, इसी का टोटल बराबर आना चाहिए यहाँ पर भी, तो पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। 6,87,000 और 50,000 कितना हो गया, 7,70,000 और 37, इसको प्लस करूँगा तो ये कितना आ रहा है, 8,65,000। बिल्कुल ठीक आ रहा है बुक में भी, 8,65,000 ही आ रहा है। 8,65,000 ही यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि टोटल लायबिलिटी एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल एसेट के बराबर आता है अकाउंट इक्वेशन। अब एसेट देखते हैं, सबसे बड़ा एसेट होता है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, उसके अंदर आता है सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट अब ढूंढते हैं कौन कौन से, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह कुछ हो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल दे रखा है बिजनेस प्रेमिसेस, सबसे पहले लिखा हुआ है बिजनेस प्रेमिसेस। ये बेसिकली लैंड और बिल्डिंग की है, प्रेमिसेस का मतलब होता है बिल्डिंग वगैरह, लैंड, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बिजनेस प्रेमिसेस कितने हैं, 3,90,000। उसके बाद फर्नीचर दे रखा है 15,000 के, ठीक है। अब कोई अगर इन्वेस्टमेंट हो तो भी यहाँ पर नॉन करंट एसेट में आती है, बट है नहीं कोई फिलहाल, सीधा लिखो करंट एसेट फिर कि अब करंट एसेट कौन कौन से है आपके बिजनेस में। करंट एसेट्स, स्टॉक सबसे पहले लिखिए, करंट एसेट स्टॉक होता है, और क्योंकि करंट एसेट में भी सबसे बड़ा जो करंट एसेट होता है, यानी कि जो सबसे लेट कन्वर्ट होता है कैश में,
वो स्टॉक है। और स्टॉक कौन सा लिखते हैं? जो बच गया वही तो स्टॉक है। जो स्टार्टिंग वाला स्टॉक था वो तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक में लिख दिया था, जो बच गया था उसको हटा देता वहाँ से। तो जो बच गया वो लिखेंगे। स्टॉक कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक वाला। कितना बैलेंस है? 2,40,000, वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डेटर दे रखे हैं, बिल्कुल डेटर आएगा 2,20,000 रुपये, डेटर हमारा आएगा, ठीक है। डेटर्स आएगा 2,20,000 रुपये। और कुछ आएगा यहाँ पर? कैश वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आने वाला। और इसका एक वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका टोटल अगर ये आ गया तो आपको कुछ ठीक है। तो देखो ये इसका टोटल वही आएगा लगभग 4 लाख, ये आ गया 5, हाँ ये 10 है ना, ठीक है। 4 लाख ये आ गया 5,000 रुपये। उसमें 2,40,000 प्लस करूँगा तो कितना आ गया? और ये 2,20,000 बिल्कुल वही आ रहा है। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ नहीं आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आप बता सकते हो, ताकि ये वीडियो आगे और बढ़े, उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को अच्छे समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।